इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शाओयुन के साथ में हो रही फाइट को, जहां पर शाओयुन उस बंदे से ये कह रहा था कि भूल जाओ क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी जीतने नहीं दूंगा और मेरा जो असली एम्पायर है उसके बारे में तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से आज पता भी चल जाएगा, क्योंकि आज और इसी वक्त से मैं शुरुआत करने वाला हूँ एक नए युग की, जिसके केवल एक अटैक ने उस बंदे के शील्ड को ब्रेक कर दिया था और उसकी भी हड्डियों को चटकाते हुए उसे काफी दूर भी फेंक दिया था। जहाँ पर तभी शाओयुन ये कहने लग जाता है कि मैं तो केवल इस बात के बारे में जानना चाहता था कि आखिर 5 एलिमेंटल डिवाइन बॉडी होती कैसी है, लेकिन तुमने तो मुझे इसकी वजह से कमजोर ही समझ लिया था। जिससे कि याकिन तुरंत ही पहुंच जाती है अपने भाई के पास में, जो कि कहने लग जाता है कि मैंने सोचा नहीं था कि यह बंदा इतना ज्यादा पावरफुल होगा, कि ऑस्ट्रेलिया एम्पायर के अंदर इतना ज्यादा टैलेंट होगा, मैंने ये भी नहीं सोचा था। जो चीज देखकर वहाँ पर जो 3 बंदे खड़े हुए थे वो ये कहने लग जाते हैं कि हमने भी ये सोचा नहीं था कि 5 एलिमेंटल डिवाइन बॉडी वाला बंदा हार जाएगा, वो भी एक नॉर्मल से लड़के से। ज़ैंग युनफेई जैसे बंदे का हारना ये कोई मिरेकल से कम नहीं था। ये लोग ये कहने लग जाते हैं कि आखिर ये बंदा किस तरीके का मॉन्स्टर है। जहाँ पर अब लिन शाओया बड़े ही एटीट्यूड के साथ में कहती है कि अब तुम लोगों को काफी अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा सन ऑफ गॉड की असली पावर्स के बारे में। जो बात सुनते ही उन तीनों के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। लिन शाओया बताने लगते हैं कि मेरे सीनियर असल में है 7 जीनियसेस में से एक, जिन्होंने हेवनली क्रॉस बेल को फर्स्ट टाइम में ही 9 बार बजाया था। इसी वजह से तुम लोग इनको कह सकते हो न्यू जनरेशन के होली सन, और साथ ही साथ तुम लोग इनको जान सकते हो लिन शाओया के सीनियर के भी नाम से। लेकिन शाओयन के ऊपर यहाँ पर मौजूद एक और बंदे की भी नजर थी, जो कि उसकी पावर्स को देख के कहता है कि सच में ये बंदा इंटरेस्टिंग तो है। और वहाँ पर जो तीनों ही बंदे मौजूद होते हैं वो भी शाओयन की तारीफों के पुल बांधते जा रहे थे। शाओयन भी उन लोगों से कहता है कि शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने के लिए। जिस मोमेंट पर तभी शाओयन को फील होता है कि वहाँ पर ओपन होने वाला है ड्रैगन नेस्ट का दरवाजा, जो कि एक्चुअली में होता है एक स्पिरिचुअल गेट, और यहीं से ये लोग पहुंच जाएंगे ड्रैगन नेस्ट के अंदर। जहाँ पर एंटर करने के बाद हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन, और ये ड्रैगन नेस्ट बाहरी दुनिया से थोड़ा सा अजीब सा तो दिखाई देता ही है। जहाँ पर हम शाओयन को देख पाते हैं जो कि चिल्लाते हुए बुला रहा होता है शाओया को, क्योंकि वो यहाँ पर आते ही पता नहीं कहाँ पर खो गई। शाओयन उसको चिल्ला रहा था, यहाँ वहाँ पर ढूंढ भी रहा था, लेकिन शाओया है कि वो तो उसको मिलने का नाम तक नहीं ले रही थी। शाओयन को खुद भी समझ में नहीं आता कि आखिर अचानक से ही ये लड़की कहाँ पर भागकर चली गई। जिस मोमेंट पर तभी शाओयन को चिल्लाने की आवाज आती है लिन शाओया की, जिससे कि वो तुरंत उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन शाओयन को अपने सामने नजर आता है कि मैन ईटिंग फ्लावर, जो कि लिन शाओया को अपने मुंह के अंदर डाल चुका था उसका खात्मा करने के लिए। इस बात पर शाओयन को यकीन नहीं होता कि क्या वाकई में इस फूल ने खा लिया लिन शाओया को। इसी वजह से उसने बहुत ही गुस्से के साथ में अपने एक फिस्ट अटैक को कर दिया होता है उसी पौधे के ही ऊपर। लेकिन इतना खतरनाक हमला करने के बाद भी उसके मुंह से लिन शाओया बाहर नहीं आती। बस बाहर आता है तो एक कपड़ा जो कि होता है लिन शाओया का। जो चीज देख के शाओयन रोने लग जाता है और ये कहता है कि माफ करना शाओया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। जिस मोमेंट पर उसको चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है लिन शाओया की, जो कि पहले तो शाओयन को समझ में नहीं आता। जहाँ पर शाओया चिल्लाते हुए बताती है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, क्योंकि वो असल में होती है दूसरे मैन ईटिंग फ्लावर के मुंह के अंदर। वो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि सीनियर प्लीज मुझे जल्दी से बचा लो। तो शाओयुन भी उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा ही लूंगा। जिसने अपना केवल की फिस्ट अटैक करते ही लिन शाओया को उसके मुंह से बाहर निकाल ही लिया था। तो लिन शाओया शाओयुन को पकड़ के रोने लग जाती है और ये कहती है कि मुझे तो लगा था कि मैं आपको कभी भी देख नहीं पाऊंगी। सच में ये मैन ईटिंग फ्लावर बहुत ही ज्यादा स्कैरी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शाओयुन उससे कहता है कि अगर तुम्हें सच में डर लगता है फिर तुम अकेले अकेले भाग क्यों जाती हो? तुम्हें पता भी है कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से तुम्हें मेरे साथ में ही रहना चाहिए। मुझे बताओ जरा कि आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्यों आ गई थी? इसके लिन शाओया उसको एक खास तरीके का फ्लावर देने लग जाती है और उससे कहने लगती है कि हाँ, मैं यहाँ पर इस खतरनाक जगह पे तो आई थी क्योंकि मैं असल में आपके लिए कुछ खास तरीके का ट्रीजर को ढूंढना चाहती थी। शाओयन कहता है कि कहीं ये वो तो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो ये देखने में केवल एक ग्लोइंग फ्लावर के जैसे ही लग रहा है। लिन शाओया बताती है कि नहीं, ये कोई मशरूम नहीं है, इसको असल में कहा जाता है 9 लीफ हेवन स्पिरिचुअल हर्ब। अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो ये आपके कॉम्बैट पावर को बढ़ा देगा पूरे 100,000 से। जो बात सुनकर शाओयन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये कहने लगता है कि अगर ये सच है तब तो मैं डेफिनेटली इसको कंज्यूम करूंगा। लिन शाओया बताती है कि हाँ, मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि ये वही है, क्योंकि उसके पास में एल्डर फ्यू के द्वारा दी गई होती है एक बुक जिसमें ड्रैगन नेस्ट के अंदर पाई जाने वाली सारी की सारी औषधियों के बारे में लिखा गया था। इसीलिए उसको लगता है कि ये ट्रीजर जरूर से वही होना चाहिए। जो चीज देखते हुए शाओयन काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो उसको खाते हुए ये कहने लगता है कि शाओया, तुम सच में बहुत ही अच्छी हो, तुमने मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम भी किया। जहाँ पर तभी वो मशरूम अचानक से ही ब्लास्ट हो जाता है जिसका कोई भी फायदा नहीं होता शाओयन को। लिन शाओया बताती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत चीज को देख लिया हो, प्लीज मुझे माफ करना, मैं जल्दी से आपके लिए कुछ और ही ढूंढ कर दे देती हूँ। जहाँ पर उसने पढ़ना शुरू कर दिया था 9 लीफ हेवन स्पिरिचुअल हर्ब के बारे में, कि उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मौजूद होती है ड्रैगन चीज। इस मोमेंट पर तभी शाओयुन को दिख जाता है वही सेम हर्ब जिसे
उसे देखते हुए लिन शाओया बताती है कि हाँ ये तो वही है 9 लीफ हेवन स्पिरिचुअल हर्ब, जिसे निकालते हुए शाओयुन कहता है कि मुझे बताओ तो जरा कि आखिर इसको यूज कैसे करते हैं। वो कहती है कि वैसे तो इसको डायरेक्टली खाया जा सकता है, जिसके कुछ और भी बोलने से पहले शाओयुन उस हर्ब को कंज्यूम भी कर चुका था। लिन शाओया उससे कहती है कि जल्दी से उसको बाहर निकालो। जिस मोमेंट पर तभी शाओयुन और लिन शाओया के ऊपर अटैक हो जाता है, जहाँ पर शाओयुन ने लिन शाओया को बचा लिया था। ये अटैक असल में किया होता है जी यूलोंग और मियाओ टोंग ने। यूलोंग कहने लग जाता है कि शाओयुन मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर मिल ही जाओगे, जिसकी बात को सुनते हुए शाओया भी कहती है कि हाँ मैंने भी सोचा नहीं था कि तुम लोग मुझे यहाँ पर मिलोगे। अभी शाओयुन कहता है कि देखो मैं तुम लोगों को पहले ही हरा चुका हूँ, अब का यहाँ पर दोबारा से मुझसे मार खाने के लिए आए हो। तो यूलोंग कहता है कि शाओयुन आज मैं तुम्हें मार कर ये साबित कर दूंगा कि तुम मुझसे कमजोर हो। तुम्हारे शरीर के टुकड़े मेरे ही हाथों से किए जाएंगे और मेरे नाम पर लगा हुआ दाग भी हट जाएगा। जहाँ पर मियाओ टोंग कहती है कि हमें इस बेकार आदमी के ऊपर अपने शब्दों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जल्दी से पावर्स को यूज करो और इसका खात्मा यहीं पर ही कर दो। इन दोनों ने जैसे ही अपने पावर्स को एक्टिवेट किया था तो फिर इसी मोमेंट पर शाओयुन भी लेकर आ जाता है अपने मास्टर की स्वॉर्ड को। जिस स्वॉर्ड को देखकर यूलोंग और मियाओ टोंग के तो होश उड़ जाते हैं कि वो पहली बार देख पा रहे होते हैं 1000 ईयर डार्क आयरन को, और केवल इसी स्वॉर्ड के अंदर मौजूद होती है 360,000 कॉम्बैट पावर। शाओयुन कहने लगता है कि पहले मैं इस स्वॉर्ड को कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन जब मुझे इसके ट्रू पोटेंशियल के बारे में पता चला तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथों में कितना खतरनाक वेपन लग चुका है। जिस मोमेंट पर अब इन लोगों के बीच में फाइट भी स्टार्ट होने वाली थी, इसी वजह से अब शाओयुन भी तुरंत ही यूज करने लग जाता है अपनी पावर्स को। जिसने अटैक करने के लिए उस स्वॉर्ड को जैसे ही ऊपर की तरफ उठाया था, तो इतनी ज्यादा भारी होती है कि शाओयुन तो उसके वजन को भी संभाल नहीं पाता और नीचे ही गिर जाता है। उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि अचानक से आकर उसके साथ में ये क्या हो रहा है। वो खुद भी शॉक हो जाता है कि क्या अचानक से उसकी बॉडी की सारी एनर्जी ही खत्म हो गई। लिन शाओया बताती है कि ये सब कुछ हुआ है 9 लीफ हेवन स्पिरिचुअल हर्ब को खाने की वजह से। अगर कोई भी इंसान उस हर्ब को खा जाता है तो उसकी वजह से उसकी पावर्स और उसकी रियल्म 2 दिन के लिए अचानक से ही ड्रॉप हो जाती है। जो बात उसको बताता है यूलोंग, इसी वजह से उसका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ चुका था और उससे ये भी कहने लगता है कि तुमने क्या सोचा था तुम्हें इतना खास ट्रेजर इतनी आसानी के साथ में मिल जाएगा। जहाँ पर तभी शाओयुन दोबारा से उठता है और ये कहने लगता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी पावर्स कम भी हो जाएं तो, क्योंकि इतने के साथ में भी मैं तुम दोनों का मुंह तोड़ने के लिए काफी हूँ। जिसके बाद अब वो सीधा ही जाके टकरा जाता है जी यूलोंग से, जहाँ पर यूलोंग शाओयुन के कमजोर होने के बाद भी उसके सामने टिक नहीं पाता बल्कि बहुत ही बुरी तरीके से मार भी खाता है। जहाँ पर इस बार शाओयुन के ऊपर अटैक करने के लिए सामने आ जाती है मियाओ टोंग। शाओयुन कहता है कि वैसे तुम लोग उस दाग को अपने नाम से हटाने के लिए उतने केपेबल नहीं हो। मियाओ टोंग की काफी बुरी हालत की थी, जिसको बचाने के लिए जी यूलोंग को जाना ही पड़ता है। जिस मोमेंट पर शाओयुन अपना एक और काफी खतरनाक हमला भी करने वाला था, लेकिन तभी शाओयुन के ऊपर हो जाता है काफी खतरनाक स्लैशिंग अटैक। इस अटैक को शाओयुन ने काफी आसानी के साथ में और बहुत ही सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस के साथ में डॉज कर दिया था। शाओयुन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर कौन है, अगर हिम्मत है तो जरा मेरे सामने आओ। तो फिर उसके सामने काफी पावरफुल बंदा आता है और वो ये कहता है कि मैं वही हूँ जो कि आज तुम्हारी जान लेगा अपने ही हाथों से। और इस बंदे का असल में नाम होता है ज़ोउ फेयू, जो कि होता है इन दोनों का ही सीनियर। यूलोंग कहता है कि सीनियर आप बहुत ही अच्छे समय पर आए हो। मियाओ टोंग ज़ोउ से कहने लगती है कि ये दोनों के दोनों बेवकूफ बहुत ही आसानी के साथ में हमारे जाल में फंस गए। जो बात सुनकर ज़ोउ कहता है कि उसका रियल भी ड्रॉप हो गया, लेकिन फिर भी तुम दोनों मिलकर उसको हरा नहीं पाए। मियाओ टोंग बताती है कि ऐसा इस वजह से क्योंकि उसकी रियल पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। लेकिन सीनियर अगर आप हमारी हेल्प करोगे तो हम लोग डेफिनेटली इसको हरा ही देंगे। ज़ोउ कहता है कि मुझे तुम दोनों की हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है, अकेला ही काफी हूँ इस छोटे से बच्चे के लिए। जिससे कि अब यहाँ पर शाओयुन और ज़ोउ दोनों के ही बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी खतरनाक पावर क्लैशिंग भी दिखाई जा रही थी। शाओयुन उसकी पावर्स को देख के कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। ज़ोउ कहता है कि ये तो मैं भी देखता हूँ कि अगर तुम मेरे सामने रियल्म को ड्रॉप होने के बाद भी कितनी देर तक टिक पाते हो, क्योंकि इसी के साथ में तुम्हें पता चल जाएगा मेरा असली नाम। शाओयुन उससे कहता है कि आखिर मैं तुम जैसे बेवकूफ का नाम जान के क्या ही करूंगा, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है ज़ोउ फेयू, जो कि अब गुस्से के साथ में यहाँ पर यूज करने लग जाता है अपने लॉन्गेविटी डिवाइन पाम टेक्निक को, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक होती है और ये डेफिनेटली शाओयुन को नुकसान भी पहुंचा सकती है। मियाओ टोंग कहती है कि देखो तुम इसी अटैक के साथ में मरने वाले हो शाओयुन। यहाँ पर वो डायरेक्टली प्रेशर डालने लग जाता है अपने डिवाइन पाम का शाओयुन के ऊपर, लेकिन शाओयुन भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी समन करता है अपने फिस्ट अटैक को और टकराने के लिए चला जाता है उसी डिवाइन अटैक से, जिसकी पावर क्लैशिंग वाकई में यहाँ पर बहुत ही लाजवाब दिखाई दे रही थी। जहाँ पर शाओयुन ने एक ही अटैक के साथ में उस डिवाइन पाम को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। जहाँ पर अभी भी शाओयुन रुकने वाला नहीं था और वो अटैक पर अटैक करने लगता है ज़ोउ के ऊपर। ज़ोउ कहता है कि शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। जो नजारा देखकर मियाओ टोंग और यूलोंग दोनों को ही अपनी
आंखों पर यकीन भी नहीं होता। जहाँ पर तभी लिन शाओया कहती है कि मेरे सीनियर की पावर को देख के अब तुम्हारा सीनियर मारा जाएगा रिग्रेट्स के साथ में, जिसकी वजह से यू लोंग और मियाओ टोंग दोनों ही जाने लगते हैं अपने सीनियर का साथ देने के लिए। लेकिन मियाओ टोंग को रोकने की कोशिश करने लग जाती है लिन शाओया, जिसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों के ही बीच में एक काफी खतरनाक फाइट भी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर लिन शाओया अपने काफी तगड़े अटैक को करने के लिए जा रही थी। इसके आगे की स्टोरी दिखाई जाएगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।